Hello everyone, welcome back to my channel. In this session we are going to start exercise 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है. ओके, लेट्स वी स्टार्ट. क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया था, उसमें हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर कर लिए थे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है हमारे पास, तो हमारे पास मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे और 4 कोफिशिएंट होंगे. ठीक है, आप देखो बेटा, ये कह रहा है कि हमें उन जीरोज को पहले वेरीफाई करके बताना है कि ये जीरोज हैं. पहले तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स दे रखी है और फिर जीरोज दे रखे हैं, और ये हमें वेरीफाई करके बताना है कि ये इस पॉलिनोमियल्स के जीरो हैं या नहीं हैं. ठीक है, तो जीरोज क्या होते हैं बेटा? जीरो होते हैं कि x की ऐसी वैल्यू जिससे हमारा पॉलिनोमियल्स जीरो हो जाए, यानी कि px जीरो हो जाए. ठीक है, तो ये अगर हम पॉलिनोमियल्स में पुट करते हैं ये तीनों वैल्यू, तो अगर हमारे पास आंसर जीरो आ रहा है तो यानी कि इस पॉलिनोमियल्स के क्या हैं? जीरो हैं. ठीक है, अब हम फर्स्टली क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होती क्या है, किस फॉर्म में होती है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. ओके, तो हम इसके कोफिशिएंट निकाल लेते हैं. तो x³ का कोफिशिएंट क्या है? a. इसका कोफिशिएंट क्या हुआ? 1. ठीक है, इसका b इज इक्वल टू कितना हुआ? दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं. ठीक है, a की जगह क्या पे है? यहाँ पे 1 है. b की जगह क्या है? -4 है. c की जगह क्या है हमारे पास? c की जगह क्या है? 5 है. एंड d की जगह क्या है हमारे पास? -2. ठीक है, ये चारों हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट है. ठीक है, एंड जीरो क्या है? अल्फा, बीटा एंड गामा, ये तीनों क्या है? जीरो. जीरोज हमारे पास दे रखे 2 1 1. ओके, तो फर्स्टली ये कह रहा है कि इन जीरोज को पुट करके बताओ, कि वेरीफाई करके बताओ कि ये जीरोज है या नहीं है. ठीक है, तो हम इस पॉलिनोमियल्स में इन जीरोज को रखेंगे और हमें ए बी सी डी की वैल्यू भी निकाली है कोफिशिएंट की, तो यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं. ठीक है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 5 एंड डी इज इक्वल टू -2. ओके, एंड जीरोज क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, ये. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन जीरोज को इस पॉलिनोमियल्स में पुट करेंगे. अगर हमारे पास पॉलिनोमियल जीरो आ जाएगी तो हमारे पास ये जीरोज है, अदरवाइज हमारे पास ये इसके पॉलिनोमियल्स के जीरो नहीं है. तो फर्स्टली हम 2 पुट करके देखते हैं. P2 इज इक्वल टू, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 रिप्लेस कर दो. -4 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 -2. ओके बच्चा, अब ये आ गया हमारे पास. 2 का करेंगे, क्यूब करेंगे तो 8 आ गया, और ये आ गया -4 4 प्लस 5 2 -2. ये आ गया 8 -16 प्लस 10 -2. ओके, एंड ये आ गया हमारे पास 18, और माइनस माइनस के ऐड करो, -18 कट हो गया, 0 आ गया, यानी कि 2 तो इसका 0 है पॉलिनोमियल्स का. अब 1 पुट करके देखते हैं. जहाँ पे भी हमारे पास 2 था ना, x था, वहाँ पे 1 रिप्लेस कर दो. ठीक है, 1 रिप्लेस कर दिया हमने. ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास 1 -4 प्लस 5 -2. ओके, प्लस प्लस के ऐड करो, माइनस माइनस के ऐड करो, ये हो गए हमारे पास 5 और 1. ठीक है, 6 हो गया. ठीक है, एंड -6 6 6 0. ठीक है, तो ये भी हमारे पास 0 है इस पॉलिनोमियल्स का, क्योंकि अगर हमने 1 को रखा इसमें तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स क्या हो रही है बेटा? 0 हो रही है, इसलिए ये हमारे पास क्या है? इस पॉलिनोमियल्स का 0 है. हम वेरीफाई करके बता रहे हैं. ठीक है, अब फिर 1 रखेंगे तो भी वही आना है. सेकंड टाइम अगर हम 1 रखेंगे तो हमारे पास आंसर यही आना है. ठीक है, इस पॉलिनोमियल्स में फिर 1 पुट करके देखेंगे तो आंसर क्या होगा? यही होगा. ठीक है, तो हमारे पास तीनों 0 वेरीफाई हो चुके हैं. ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें बताना है, एक रिलेशनशिप बतानी है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. और मैंने ये बताया था कि अगर रिलेशनशिप बतानी हो तो हम क्या करते हैं कि 3 कंडीशन याद रखनी होती है. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a. ठीक है, एंड 2 की प्रोडक्ट करके चलते हैं तो वो c/a के इक्वल होगा. एंड तीनों की प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या आएगा? -d/a के इक्वल. ठीक है, तो अगर हम वेरीफाई करके दिखाओ, अल्फा फर्स्टली हम सम लेके चलते हैं. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब हमें ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखानी है, दोनों इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्टली हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेके चलते हैं, तो 2 + 1 + 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2 1 3 4, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है हमारे पास 4, माइनस के 4, ठीक है। साइन ध्यान रखना बेटा, साइन की वजह से आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 4, ठीक है। बी अपॉन ए क्या है हमारे पास 1, तो ये आ गया हमारे पास 4 ये आ गया, अल्फा बीटा गामा 4 आ गया, और माइनस बी अपॉन ए पुट किया तब भी हमारे पास 4 आया, यानी कि दोनों वेरीफाई हो गए हैं प्लस वाले, ठीक है। अब हम 2 की प्रोडक्ट लेके चलते हैं, ठीक है। वो किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप है तीनों, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है तो 3 रिलेशनशिप है, ठीक है। अब हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा कितना है हमारे पास 2, बीटा कितना है 1, बीटा कितना है 1, गामा कितना है 1, गामा कितना है 1, अल्फा कितना है 2, ठीक है। हमने ये साइड ली है, अभी इस साइड को सोल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2 + 1 + 2 एंड ये आ गया हमारे पास 5, ठीक है। अब हम c अपॉन इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, c अपॉन ए। c कितना है हमारे पास 5 है एंड a कितना है 1 है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। ये भी वेरीफाई कर दिया हमने। अब हम नेक्स्ट पे यानी कि प्रोडक्ट पे चलते हैं। तीनों की प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आनी चाहिए, माइनस टी अपॉन ए के, अल्फा बीटा एंड गामा माइनस डी अपॉन ए। ओके बच्चा, अब हम क्या करेंगे, अल्फा की जगह रिप्लेस करो 2, बीटा की जगह रिप्लेस करो 1 एंड गामा की जगह रिप्लेस करो 1, ठीक है। तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 2। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं माइनस डी अपॉन ए, माइनस और माइनस के 2 है, माइनस डी की जगह -2 है, ठीक है। एंड ए की जगह हम क्या करेंगे 1, माइनस माइनस कट होगा, ये भी 2 आ गया, ठीक है। यानी कि हमारे पास तीनों की रिलेशनशिप प्रूव कर दी। बेटा इस क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट पार्ट कि हमने कैसे सोल्व किया। फर्स्टली तो हमारे पास एक पोलिनोमियल्स दे रखी होती है, ठीक है। हमें जीरोज़ दे रखे होते हैं, जीरोज़ को लेके चलते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। फर्स्टली तो हम उन जीरोज़ को उस पोलिनोमियल्स में पुट करते हैं, ठीक है। अगर उन जीरोज़ को पुट करने के बाद हमारे पास आंसर 0 आ रहा है तो यानी कि वो उस पोलिनोमियल्स के 0 हैं, हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास कह रहा है कि रिलेशनशिप बताओ जीरो एंड कोफिशिएंट में क्यूबिक पोलिनोमियल्स में। तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स में हमारे पास क्या होती है, 3 रिलेशनशिप होती है। फर्स्टली हमारे पास तीनों का सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस बी अपॉन ए के। तो फर्स्टली हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पुट करेंगे। हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है एंड राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल्स विद द सम एंड सम ऑफ इट प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो इज, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया होगा। देखो क्यूबिक पोलिनोमियल्स हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें हमारे पास कह रहा है कि जीरोज का सम्स दे रखा है और 2 टाइम्स पे जो जीरो है उनके प्रोडक्ट का सम दे रखा है 2 टाइम्स पे, ठीक है। एंड हमारे पास तीनों की प्रोडक्ट हमारे पास क्या दे रखी है, -14, ठीक है। तो फर्स्टली क्या कह रहा है कि सम दे रखा है। हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल्स है, 3 जीरोज होंगे। हमने मान लिया लेट अल्फा बीटा गामा 3 जीरो ले लिए हमने, ठीक है। अब हमारे पास कह रहा है कि इन तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना दे रखा है हमारे पास, 2 दे रखा है, ठीक है। अब कह रहे हैं टेकन 2 एट ए टाइम, इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। हमारे पास प्रोडक्ट जीरो की प्रोडक्ट 2 टाइम्स पे लेके चलते हैं तो वो कितनी दे रखी है, -7, ठीक है। तो अल्फा बीटा, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल्स है 3 रिलेशन तो आपको याद रखनी ही होंगी, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। ये दे रखा है हमारे पास -7, ठीक है।
एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, और इनकी प्रोडक्ट, तीनों की प्रोडक्ट दे रखी है हमारे पास अल्फा बीटा गामा, तीनों की प्रोडक्ट दे रखी है -14। अब मैंने ये कहा था कि मैं ऐसे करूँ -b/e -a, तो इससे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। इससे अच्छा बेटर है कि आप एक फॉर्मूला याद कर रख लो और उससे आपके इजीली कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या था कि x² एंड सम ऑफ द जीरोज, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ठीक है, यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x एंड अल्फा बीटा, ठीक है। इसमें हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देते थे, यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देते थे। ऐसे ही हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में होता है हमारे पास x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, ओके, एंड माइनस के अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये फॉर्मूला है ना, ये माइंड में सेट कर लो, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बनाने में ये बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी सेट ना हो ना तो एक बार याद रखना कि x³, ठीक है, माइनस साइन कैसे आएंगे, माइनस प्लस माइनस के, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि फर्स्टली हम तीनों का सम लेके चलेंगे, फिर दोनों की 2 बार मल्टीप्लाई, फिर प्रोडक्ट, लास्ट में पहले सम आएगा फिर प्रोडक्ट आएगा, और बीच में हमारे पास क्या करना है, 2 टाइम्स भी प्रोडक्ट हो रही हैं उनको राइट डाउन करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 2 दे रखी है, तो 2x², ठीक है, एंड अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, -7 दे रखी है, तो -7x, एंड अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, -14, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, और ये हमारे पास क्या बन गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और देखो इसी फॉर्म पहले x³ आ रहा है, फिर x² वाला आ रहा है, फिर x वाला आता है, और फिर कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था, कुछ नहीं था बेटा। फर्स्टली तो हमारे पास एक माइंड में एक चीज़ सेट रखो कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनानी है तो हमें किस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द जीरोज x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ठीक है। एंड ऐसे ही अगर हम इसको करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में करते हैं, तो फर्स्टली हम क्यूबिक है तो फर्स्टली हम क्यूब लेके चलते हैं, फिर हम देखते हैं कि तीनों का सम करते हैं, ठीक है, एंड लास्ट में प्रोडक्ट, ठीक है। बीच में हमारे पास एक चीज़ एक्स्ट्रा है, उसको x के साथ राइट डाउन कर दो, और साइन हमारे पास हमेशा माइनस प्लस माइनस होगा, इतना याद रखना, ठीक है। ये चीज़ माइंड में सेट कर लो, और जहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दो। देखो 2 है तो हमने 2 पुट कर दी, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा कितनी है, 7 है, तो हमने यहाँ पे 7 पुट कर दी, ठीक है, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, बाय।